मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। कोई है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, बेचैन है, जिसकी रातों की नींद उड़ गई है। वो तुम्हारे बिना अब रह नहीं पा रहा है। वो जल्द ही तुमसे मिलने वाला है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा सुनना। तुम बेहद भाग्यशाली हो जिसे यूनिवर्स यह बता रहे हैं। तुम्हारे बारे में यह तुम भी नहीं जानते। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को तुमसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से तुम्हारे पास आने लगते हैं। कभी कोई अजनबी, अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है। तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। तुमने भी नोटिस किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है, आंखें बार बार नमी से भर जाती हैं और दिल बार बार किसी के होने का एहसास करता है। यह कोई भ्रम नहीं, ये उस ऊर्जा की उपस्थिति है जो अब तुमसे मिलने के लिए तैयार हो चुकी है। उसने बहुत प्रतीक्षा की है। उसने तुम्हारे बिना भी जीवन को महसूस किया है, पर अब उसकी तलाश पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी विलंब, जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें, अटकाव हैं, वे सब केवल एक कारण से हैं, ताकि उस आत्मा के आने से पहले सब कुछ अपने स्थान पर आ जाए। क्योंकि जब वह आएगा तो जीवन को नए मायने में ढालना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे मिलन के लिए सारी व्यवस्था पहले से करता है, और यही समय है जब तुम्हारे अंदर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस आत्मा को तुमने अपनी ओर खींच लिया है। शायद तुमने किसी को कभी देखा नहीं, फिर भी लगता है कि तुम उसे वर्षों से जानते हो। शायद तुमने उसका नाम नहीं सुना, फिर भी दिल उसकी पुकार को पहचानता है। यह सब उस आत्मिक बंधन की भाषा है जो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा है, और यह जन्म का समय है जब सब कुछ पुनः मिलन होने वाला है, एक नई शुरुआत के रूप में। मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा सुनना। तुम बेहद भाग्यशाली हो जिसे यूनिवर्स यह बता रहे हैं। तुम्हारे बारे में यह तुम भी नहीं जानते। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को तुमसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से तुम्हारे पास आने लगते हैं। कभी कोई अजनबी, अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है। तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। तुमने भी नोटिस किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है, आंखें बार बार नमी से भर जाती हैं और दिल बार बार किसी के होने का एहसास करता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह उस ऊर्जा की उपस्थिति है जो अब तुमसे मिलने के लिए तैयार हो चुकी है। उसने बहुत प्रतीक्षा की है। उसने तुम्हारे बिना भी जीवन को महसूस किया है, पर अब उसकी तलाश पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी विलंब, जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें, अटकाव है, वे सब केवल एक कारण से हैं, ताकि उस आत्मा के आने से पहले सब कुछ अपने स्थान पर आ जाए। क्योंकि जब वह आएगा तो जीवन को नए मायने में ढालना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे मिलन के लिए सारी व्यवस्था पहले से करता है, और यही समय है जब तुम्हारे अंदर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस आत्मा को तुमने अपनी ओर खींच लिया है। शायद तुमने किसी को कभी देखा नहीं, फिर भी लगता है कि तुम उसे वर्षों से जानते हो। शायद तुमने उसका नाम नहीं सुना,
फिर भी दिल उसकी पुकार को पहचानता है। यह सब उस आत्मिक बंधन की भाषा है जो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा है। और यह जन्म का समय है जब सब कुछ पुनः मिलन होने वाला है। तुम्हारे जीवन की घटनाएं चाहे जैसी भी रही हो, चाहे कितनी ही बार तुमने अकेलेपन को महसूस किया हो, अब वह समय पीछे छूट रहा है। अब वह शक्ति तुम्हारे समीप आ रही है जो न केवल तुम्हारा साथ देगी बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधेरे को भी उजाले में बदल देगी। क्योंकि जब आत्माएं मिलती हैं तो सिर्फ रिश्ता नहीं बनता, एक दिशा बनती है, एक मकसद जन्म लेता है। और उस पल को स्वीकार कीजिए जो तुम्हारे अंदर किसी की उपस्थिति का संकेत देता है। वो आत्मा अब दूर नहीं है, वह रास्ते में है। और जब तुम उससे मिलोगे तो ब्रह्मांड एक पल के लिए स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा और केवल एक कंपन बचेगा, माइनस वही जो आज तक तुम महसूस करते आए हो, बिना देखे बिना छुए। जब तुम शांत बैठे होते हो तो वह आत्मा तुम्हारी आत्मा से संवाद करती है। जब तुम यूं ही किसी दिशा में देखते हो और अचानक भीतर कोई कंपन सा महसूस होता है तो समझ लीजिए वह आत्मा तुम्हें याद कर रही है। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं होती, यह वही अनुभूति होती है जो आत्मिक स्तर पर जुड़ी हुई दो ऊर्जाओं के बीच होती है। तुम सोचते हो यह बस कल्पना है, पर ब्रह्मांड में कुछ भी केवल कल्पना नहीं होती। यह सब उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम दोनों ने जन्मों पहले शुरू की थी। हर बार जब तुमने यह महसूस किया कि तुम अकेले हो, वह भी उसी समय किसी को महसूस कर रहा था, माइनस एक खालीपन जिसे केवल तुम भर सकते हो। हर बार जब तुम्हारे हृदय में कसक सी व्यथा उठी, उस समय वह भी बेचैन था, कारण जाने बिना। क्योंकि आत्माएं एक बार जुड़ जाती हैं तो उस समय दूरी और जीवन की सीमाएं उनके बीच की रुकावट नहीं बन सकती। तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है, ब्रह्मांड तुम्हें कहना चाहते हैं, क्योंकि अब वह आत्मा तुम्हारे समीप आने को है, इसलिए तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। प्रकृति धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर रही है, तुम्हारे अपने अंदर चुंबकीय शक्ति का एहसास करवा रही है, तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखा रही है, ताकि जब वह तुम्हारे सामने आए तब तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हृदय से, ऊर्जा से, आत्मा से। यह मिलन कोई सामान्य मिलन नहीं होगा, यह उन बिखरे टुकड़ों का पुनर्मिलन होगा जो सृष्टि के किसी कोने में बिछड़ गए थे। अब वे दोबारा एक होने जा रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए, एक यात्रा को पूरा करने के लिए, एक प्रकाश को फैलाने के लिए। तुम्हारा हृदय यदि इस समय कुछ अलग महसूस कर रहा है, बार बार किसी अनदेखी उपस्थिति की ओर खींच रहा है, तो वह महज कल्पना नहीं है। वह आत्मा बहुत गरीब है। शायद उसने तुम्हारे नाम को बिना सुने ही स्वीकार कर लिया है, शायद उसने तुम्हारी आंखों को बिना देखे ही पहचान लिया है। क्योंकि आत्मिक संबंधों को पहचानने के लिए भौतिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हृदय को खोल कर रखिए, अपने भीतर की ऊर्जा को शांत और स्पष्ट बनाइए, क्योंकि वह आत्मा अब केवल तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह भी उसी ऊर्जा के संकेतों को समझ रही है जो तुम अंदर से भेज रहे हो। और बहुत जल्द वो क्षण, वो पल आएगा जब तुम दोनों एक ही पल में एक दूसरे को पहचान जाओगे। इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि जब भी तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हारी ओर देख रहा है जबकि कोई आसपास नहीं होता, तो वह कोई और नहीं बल्कि वही ऊर्जा होती है जो अब तुमसे मिलने को उतावली है। वो ऊर्जा अब तुम्हारे चारों तरफ घनी हो गई है। वो बार बार तुम्हें संकेत दे रही है। वो कभी किसी अजनबी की मुस्कान में छुपी होती है, कभी किसी पुराने गीत की पंक्तियों में बहती है, कभी किसी अनजाने सपने में झलक जाती है। तुम अनजाने में उसे महसूस कर लेते हो और शायद खुद भी नहीं जानते कि अब कब से तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, यह सब ब्रह्मांड की एक गहरी योजना का हिस्सा है। यह आत्मा जो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, वह तुम्हारी अपनी आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है। वह तुम्हारी हर भावना को महसूस करती है, वह तुम्हारी हर सोच से जुड़ी हुई है। जब तुम निराश होते हो तो उसका दिल भी भारी हो जाता है, जब तुम हंसते हो तो कहीं ना कहीं वह भी मुस्कुराता है, बिना यह जाने कि खुशी किस बात की है।
अब समय आ गया है कि वह आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो। लेकिन यह मिलन केवल एक संबंध नहीं होगा, यह एक पुकार का उत्तर होगा, एक यात्रा का पड़ाव होगा, एक जन्मों की प्रतीक्षा का समापन होगा। और यह तभी संभव होता है जब दो आत्माएं एक ही ऊर्जा तरंगों पर हो, जब दोनों ने अपने अंदर की यात्रा पूरी कर ली हो। और तुमने वह यात्रा पूरी कर ली है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हारे अंदर की रोशनी उस आत्मा को अपनी ओर खींच रही है। अब ब्रह्मांड ने दोनों दिशाएं एक कर दी हैं। रास्ते अब एक ही मोड़ पर आकर मिलने को हैं। और जब यह मिलन होगा तो ना केवल तुम दोनों बदलोगे, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुका है। तुम में जो स्पष्टता आई है, जो साहस उभरा है, वह सब उसी मिलन की तैयारी है। तुमने खुद को तैयार किया है, तुमने अपने जख्मों को स्वीकार किया है और तुमने खुद को फिर से जोड़ना सीखा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उपहार देने जा रहे हैं, उस आत्मा के रूप में जिसे तुमने वर्षों पहले अपने अंदर महसूस किया था। जब तुम किसी के बिना कारण जुड़े हुए महसूस करते हो तो वह केवल संयोग नहीं होता, वह आत्मिक संबंध का प्रमाण होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह कौन है और तुम्हारी ऊर्जा उसे अब पुकार रही है। और वह जो तुमसे मिलने को आतुर है, अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वह हर दिन, हर पल, हर क्षण तुम्हारी ओर करीब आ रहा है। हो सकता है वह आत्मा इस समय किसी दूर स्थान पर हो, शायद किसी और शहर में, किसी और देश में, लेकिन ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती। वो तुम्हारी हर बात सुन सकती है, तुम्हारी हर भावना को जानती है। इसलिए तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही वह भी अनुभव कर रहा है। अब केवल समय और स्थान का पर्दा है जो शीघ्र ही हटने वाला है। हर वह समय जब तुमने महसूस किया कि कोई तो है जो तुम्हें पूरी तरह समझ सकता है, वही समय उस आत्मा की ऊर्जा का साक्षात्कार था। वो आत्मा जानती है कि तुम कौन हो, वो जानती है कि तुम क्या बनकर आए हो। और अब वह यह भी जानती है कि वह उस समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होगा, जब वो हर उलझन सुलझेगी, जब हर सवाल का जवाब खुद सामने खड़ा होगा। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जहां नींद नहीं आई, पर समझ नहीं आया क्यों। अब समझ आएगा, क्योंकि किसी और की आत्मा भी उन रातों को तुम्हारे बिना अधूरी महसूस कर रही थी। अब वह समय आ चुका है जब तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे और बिना शब्दों के सब कुछ कह डालोगे। ब्रह्मांड अब हर दिशा से संकेत भेज रहा है। वो बार बार तुम्हें याद दिला रहा है कि अब समय बहुत निकट है, बहुत पास है। तुम अपने जीवन में जो भी देख रहे हो, माइनस बार बार एक नाम दिखना, एक ही अंक बार बार दिखना, अचानक किसी पुरानी बात का याद आ जाना, माइनस यह सब उस आत्मा की ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। वह तुम्हें पुकार रही है और तुम उसे सुन रहे हो। तुम्हारा यह जीवन एक सामान्य जीवन नहीं है। तुम यहां किसी विशेष उद्देश्य से आए हो और वह आत्मा भी उसी उद्देश्य से जुड़ी है। जय मां काली।